फ्रेंड्स, इंग्लिश बाय डिस्टिंक्ट रूट सर में आपका स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पैराजम्बल्ड की सीरीज, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे पैराजम्बल्ड करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे कि आखिर पैराजम्बल्ड हम बनाते कैसे हैं और कैसे इसको क्रिएट किया जाता है क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व पैराजम्बल। हाउ टू सॉल्व पैराजम्बल मतलब पैराजम्बल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, पैराजम्बल को सॉल्व कैसे करेंगे। जम्बल पैराग्राफ्स को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जिसे हम लोग लिंक्स कहते हैं। जम्बल पैराग्राफ, कोई भी जम्बल पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ जम्बल क्या पैराजम्बल्स क्या होते हैं, मतलब कि एक पैराग्राफ होगा, उसके सारे पार्ट्स को आपको अलग अलग करके रीअरेंज करना होगा, मतलब सही ढंग से उसको सजाना, उसको हम लोग पैराजम्बल बोलते हैं। तो जम्बल सेंटेंस में क्या होता है, जम्बल पैराग्राफ में आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं कि हाँ आगे इसके बाद कौन सा सेंटेंस होगा, पहले कौन सा सेंटेंस होगा और उसके बाद कौन सा सेंटेंस होगा। ठीक है, तो इस लिंक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास 10 फैक्टर्स होते हैं। 10 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है, स्टार्ट और फॉलो। स्टार्ट और फॉलो क्या होगा, मतलब सेंटेंस किस चीज़ से स्टार्ट, कौन से जो पैराग्राफ होगा वो पैराग्राफ किस सेंटेंस से स्टार्ट होगा और आगे किस तरह फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा, ये इसको हम बोलते हैं स्टार्ट और फॉलो। मतलब सबसे पहले हमें ये पहचान करना है कि सेंटेंस जो पैराग्राफ है वो किस सेंटेंस से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा और वो फॉलो आगे करेगा तो कौन से वर्ब को फॉलो करेगा, ये सब हमें देखना होता है स्टार्ट और फॉलो में। पहला काम ये होता है। उसके बाद कॉमन फैक्टर होते हैं, पैरेललिज्म होते हैं, है ना। पैरेललिज्म होते हैं, जैसा वर्ब इधर है तो उधर भी वर्ब होना चाहिए, एंड से जुड़ा रहता है ना, तो ये सब पैरेललिज्म देखेंगे। लेकिन आज हमें सबसे पहले फिर ग्रामेटिकल देखा जाता है, इलेबोरेशन, पंक्चुएशन, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, प्रीपोजिशन, कंक्लूजन, है। प्रीपोजिशन जैसे कि मान लीजिए यहाँ रिले दिया है, पहले पी में दिया है रिले और क्यू में दिया है ऑन। तो हमें पता है कि रिले ऑन जो होता है फिक्स प्रीपोजिशन होता है, तो हम रिले ऑन पी क्यू एक लिंक हो गया, तो इसको इससे हम पकड़ सकते हैं कि हाँ पी के बाद क्या आना चाहिए, तो क्यू आना चाहिए, है ना। रिले के बाद कुछ और दे दिया यहाँ पे और यहाँ पे ऑन के बाद कुछ और दे दिया है ना, तो रिले के बाद ऑन होता है, तो इसे हम पकड़ सकते हैं क्या चीज़ कि पी के बाद क्यू आएगा। तो इसी प्रीपोजिशन से भी हम पैराजम्बल करते हैं। फिर कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन जो सेंटेंस होता है उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। आज तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, तो स्टार्ट और फॉलो, मतलब स्टार्ट कैसे करेंगे और फॉलो कैसे किया जाता है पैराजम्बल को सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट और फॉलो हम देखते हैं अपना, एक मिनट जस्ट। स्टार्ट और फॉलो, स्टार्ट और फॉलो स्टार्ट करते हैं। चलिए अपना क्या है स्टार्ट और फॉलो। स्टार्ट और फॉलो क्या कहते हैं, स्टार्ट और फॉलो का होता है जो भी सेंटेंस सीक्वेंस को स्टार्ट करेगा, मतलब जो पैराग्राफ का सेंटेंस का शुरुआती सेंटेंस होगा पैराग्राफ में, वो क्या करता है तो स्टार्ट करेगा, वो कंप्लीट सेंस देने वाला होता है। कोई भी सेंटेंस आधा अधूरा नहीं होगा, वो कंप्लीट सेंस देने वाला होगा। ठीक है, कंप्लीट सेंस देने वाला वो सेंटेंस स्टार्ट होगा। जैसे ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो सामान्यतः उसमें प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन लिखकर सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि यही क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले नाउन होते हैं। ठीक है, दो ही नाउन होते हैं जो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन इंट्रोड्यूस करने वाले नाउन होते हैं, इसलिए इनको सेंटेंस के स्टार्टिंग में सामान्यतः रखा जाता है। उसके बाद एक और पहचान करने के, एट फर्स्ट, इन द बिगनिंग, एट द बिगनिंग, अर्ली सेंटेंस में या क्या होते हैं ऐसे सेंटेंस, मतलब पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए ये सब क्या होते हैं, जनरली ये सब यूज़ किया जाता है। तो सेंटेंस पहले पार्ट ये होता है। उसके बाद फॉलो में क्या होता है, तो जनरली हम जानते हैं कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। पहले सब्जेक्ट का, फिर वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद कुछ कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे लास्ट में वर्ब हो गया, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री का यूज़ किया जाता है। तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, ये सब फॉलो में यूज़ होता है। चलिए अपना प्रैक्टिस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद समझेंगे कि आखिर ये मतलब स्टार्ट और फॉलो क्या होता है। चलिए स्टार्ट और फॉलो क्या कर रहा है। सेंटेंस इसमें देखिए, सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस है स्टबर्नली रिफ्यूज, ए पार्ट में। फिर बी में क्या है, स्टबर्नली रिफ्यूज द थीफ ऑलमोस्ट हिज हैंड्स अप और ही वुड शूट व्हेन द पुलिसमैन टोल्ड हिम टू कीप। यहाँ पे अच्छा ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मतलब ज़्यादा जगह होगी, कोई बात नहीं। चलिए, द स्टबर्नली रिफ्यूज द थीफ ऑलमोस्ट हिज हैंड्स ही वुड शूट, ये इसी में क्या है, ही वुड शूट व्हेन द पुलिसमैन टोल्ड हिम टू कीप, है ना। तो ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, है ना। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हम क्या बताएं, फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना है, क्या करना है, फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए द थीफ कोई भी सेंटेंस जो स्टार्ट होगा कॉमन नाउन से
या फिर प्रॉपर नाउन से सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो यहाँ द और ये स्टॉबनली रिफ्यूज ये सब तो वर्ब है, तो वर्ब के पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द थीफ ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा सेंटेंस जो होगा द थीफ ऑलमोस्ट हो जाएगा, चूंकि ये नाउन से स्टार्ट है। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे किससे स्टार्ट होगा, द थीफ ऑलमोस्ट है ना, ऑलमोस्ट है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे वर्ब एडवर्ब है। तो एडवर्ब दो चीज़ के लिए यूज होता है, या तो वर्ब के लिए नहीं तो एडवर्ब के लिए। एडवर्ब तो सबके लिए यूज होता है, एडजेक्टिव एडवर्ब सबके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे द थीप ऑलमोस्ट स्टॉबनली रिफ्यूज क्या हो जाएगा, द थीप ऑलमोस्ट, द थीप ऑलमोस्ट है ना, द थीप ऑलमोस्ट। अब इसके बाद क्या चाहिए, या तो कोई एडवर्ब आ सकता है नहीं तो वर्ब आ सकता है। यहाँ पे देखिए वर्ब है, नहीं आ सकता है, वर्ब तो नहीं है। इसके बाद ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट के बाद एडवर्ब है, तो या तो वर्ब के पहले आएगा नहीं तो एडजेक्टिव के पहले आएगा, है ना। तो यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, ना ही कोई एडवर्ब है, तो ये तो बी के बाद सी नहीं आ सकता है। इतना पता है कि हमें बी आएगा पहले, बी के बाद सी नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद क्या बी के बाद डी आ सकता है, ऑलमोस्ट तो नहीं, तो ये भी तो नहीं होगा, है ना। तो बी के बाद ना ही सी आ सकता है ना ही डी आ सकता है, तो बी के बाद क्या आएगा, तो ए आएगा। तो बी ए हमारा लिंक हुआ, क्या हुआ, बी ए जो हुआ हमारा लिंक हुआ, मतलब बी के बाद ए आना चाहिए, बी से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद ए आना चाहिए। तो बी से स्टार्ट ये नहीं होगा हमारा सेंटेंस, ये हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा सेंटेंस क्या होगा, तो बी ए डी सी सेंटेंस जो होगा लास्ट वाला स्टार्ट होगा। हम क्या बताएं, ये फॉलो वाला है, किस कॉन्सेप्ट पे है, तो स्टार्टिंग क्या खोजना है, तो सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन खोजना है, कि नाउन 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 प्रोनाउन नहीं, सबसे पहले नाउन खोजना है। वो भी नाउन में कौन सा, तो प्रॉपर नाउन या फिर कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन यहाँ पे सबसे पहले देखना है। तो प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन यहाँ पे किस में यूज है, तो सेकंड बी पार्ट में है। तो बी पार्ट से हमारा सेंटेंस पता है कि हमारा स्टार्ट होगा। और यहाँ पे ऑलमोस्ट का यूज है। ऑलमोस्ट क्या है, तो एक एडवर्ब होता है। एडवर्ब का यूज किसके लिए करते हैं, या तो एडवर्ब के लिए ही कर सकते हैं, नहीं तो एडजेक्टिव के लिए कर सकते हैं, और नहीं तो हम वर्ब के लिए कर सकते हैं। मतलब इस ऑलमोस्ट के बाद या तो एडजेक्टिव आ सकता है, नहीं तो कोई एडवर्ब आ सकता है दूसरा, और नहीं तो वर्ब आ सकता है। यहाँ पे ये हिज दिया है, ये नहीं आ सकता है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता है ना। तो ऑलमोस्ट ये नहीं हो सकता, तो ये सी और डी नहीं आ सकता। मतलब बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। बी और ए लिंक है हमारा, तो यहाँ पे बी और ए वाला, बी से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद ए आना चाहिए। तो बी से स्टार्ट होने वाला और ए आने वाला बस एक ही ऑप्शन है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। CGL 2014 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, तो BADC क्या हो जाएगा, BADC यहाँ पे आंसर लिखा गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो BADC इसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको कुछ और ज़्यादा समझ आएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ। पैराजमल के ऑलमोस्ट 500+ क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको पैराजमल के। कॉमन सीरीज बंद नहीं हुई है, बस उसको और फिर से शुरू किया जाएगा। पहले हम पैराजमल देखते हैं। पैराजमल का सीरीज यहाँ पे चल रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, ही वॉज अ वर्सेटाइल राइटर। ही वॉज अ वर्सेटाइल राइटर। एक मिनट दोस्तों, 2 मिनट वेट कीजिए। ना हाँ, हम लोग क्या देख सकते हैं, ही वॉज अ वर्सेटाइल राइटर। ही वॉज अ वर्सेटाइल राइटर हूँ चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या खोज रहे हैं, अभी तो बस हमें बाकी और कॉन्सेप्ट छोड़िए, अभी हमने जितना सीखा है बस उतना ही पे चल रहे हैं। हमें सबसे पहले क्या खोजना है, तो हमें स्टार्ट खोजना है। जब आप सब सीख जाइएगा तो उसके बाद अपना दिमाग चारों तरफ दौड़ाइएगा, लेकिन पहले जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं बस उसी कॉन्सेप्ट से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। और उसी पे बेस क्वेश्चन ही दिए गए हैं, आपको उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले हमें क्या खोजना है, तो हमें सबसे पहले खोजना है स्टार्ट। स्टार्ट के लिए क्या चाहिए, हमें नाउन चाहिए। नाउन में भी कौन सा नाउन, तो या तो प्रॉपर नाउन नहीं तो कॉमन नाउन, या तो प्रॉपर नाउन नहीं तो कॉमन नाउन। अच्छा यहाँ प्रॉपर नाउन कहाँ है, खोजिएगा प्रॉपर नाउन कहाँ है, तो यहाँ टैगोर है, ठीक है, टैगोर है, ठीक है, टैगोर है। उसके बाद और कहीं तो नहीं है ना प्रॉपर नाउन, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं है। मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, तो टैगोर से स्टार्ट हो जाएगा। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। टैगोर वाज ए पोएट बिफोर एवरीथिंग इल्स बट, टैगोर वाज ए पोएट बिफोर एवरीथिंग इल्स, बिफोर एवरीथिंग इल्स बट मतलब यहाँ और कहीं नहीं है प्रॉपर नाउन। मतलब इतना कंफर्म है कि यहाँ किससे स्टार्ट होगा,
तो यहाँ पे और यहाँ ही का यूज हुआ गया है, तो मतलब सेंटेंस ही से स्टार्ट हुआ है और किसी पर्सन के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, बस टैगोर के बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले नाउन आएगा, उसके बाद उसके प्रोनाउन यूज़ करते हैं। सबसे पहले नाउन आएगा, उसके बाद प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, इतना हम कंफर्म है। तो इसको हम काटते हैं इस ऑप्शन को। ये CGL 2014 में क्वेश्चन हुआ है, जैसे ऑप्शन दिया गया है बस उसी तरह लिखा गया है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे ADBC ABDC मतलब सेंटेंस ए से तो स्टार्ट नहीं होगा। हाँ सेंटेंस, अच्छा सेंटेंस क्या बी से स्टार्ट होता है? बी से क्या स्टार्ट हो सकता है? बी से देखिए जरा, डैट आर ऑल कंसीडर, डैट क्या है यहाँ पे? डैट आर ऑल कंसीडर द बेस्ट इन दियर स्पेयर्स, है ना, बेस्ट इन दियर। फिर से यहाँ दियर के स्पेस है। अब ये दियर किसके लिए यूज होगा? कुछ प्लूरल नाउन की यूज किया गया, उसके लिए दियर का यूज होगा। तो पहले नाउन का यूज होगा तब ना प्रोनाउन का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए रोड, नॉवेल्स, ड्रामा, ये सब का यूज किया गया। तो मतलब सेंटेंस बी से तो स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे भी फिक्स है, सेंटेंस बी से तो स्टार्ट नहीं होगा, सेंटेंस बी से भी स्टार्ट नहीं होगा। तो दोनों ऑप्शन को हम काट दिए। इतना से हमारा क्या कंफर्म हुआ? इतना से हमारा ये कंफर्मेशन यहाँ से मिला कि सेंटेंस सी से स्टार्ट होगा। चलिए सेंटेंस सी से स्टार्ट होगा, यहाँ से ये कंफर्मेशन हो गया। और उसके बाद यहाँ देखिए सी के बाद ए आएगा, दोनों में ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है। तो ए भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ए भी हमें पढ़ने की कोई नीड नहीं है। तो सी के बाद ए आएगा, इतना हमें पता है। सी के बाद ऑप्शन देख के ये पता चल गया कि सी आएगा पहले, उसके बाद तो ए आएगा, ये ऑप्शन देख के ही पता चल गया। सी ए आएगा, सी के बाद ए आएगा। अच्छा ए के बाद हमें बी लाएंगे कि डी लाएंगे? अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। ही वॉज अ वर्सेटाइल राइटर हूँ, है ना। तो हूँ क्या है? तो हूँ के बाद जस्ट बाद किसका यूज़ किया जाता है? तो हूँ के जस्ट बाद हम वर्ब का यूज़ करते हैं। हूँ क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन हूँ के बाद जस्ट बाद क्या यूज़ करते हैं? तो हम वर्ब का यूज़ करते हैं। इसके पहले नाउन है, तो इसके पहले नाउन है तो नाउन आएगा, फिर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, उसके बाद जस्ट बाद हम किसका यूज़ करते हैं? तो वर्ब का यूज़ किया जाता है, वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सी के बाद क्या आएगा? ए आएगा, और ए के बाद हमें देखना है कि बी आएगा कि डी आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो बी में कहीं वर्ब है? नहीं। हूँ के बाद फिर डैट आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कभी भी हम डैट का यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। एक रिलेटिव प्रोनाउन और फिर डैट का यूज़ हम मतलब दो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हम कभी एक साथ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे बी तो कभी आएगा ही नहीं। तो क्या आएगा? डी आएगा, मतलब सी ए, उसके बाद क्या आएगा? तो डी आएगा। सी ए डी टोटली ग्रामेटिकली होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? टैगोर वाज ए पोएट बिफोर एवरीथिंग इज बट, है ना, बट यहाँ से सी ए होगा, हम ऑप्शन देके पता कर लिए, सी ए होगा। उसके बाद डी में क्या करा है? डी में ये मतलब क्या करे? ए में क्या करे? ए में कह रहा है कि हूँ, तो हूँ क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ हूँ जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? आरपी मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन हूँ जो होता है उसके पहले नाउन होता है, उसके बाद क्या होता है? जस्ट बाद तो वर्ब होता है। तो नाउन और पहले नाउन और उसके बाद वर्ब, नाउन या प्रोनाउन उसके बाद वर्ब होता है। तो हमें यहाँ हूँ के बाद वर्ब चाहिए, वर्ब देने वाला हमें बी और डी में घुलना है, वर्ब किस में? तो यहाँ पे तो वर्ब नहीं, यहाँ पे डैट के बी में डैट का यूज़ किया जाएगा, तो बी तो नहीं हो सकता। तो क्या आ जाएगा? सी के बाद क्या आएगा? तो डी आएगा। सी ए डी हमारा ऑप्शन होगा, सी ए डी, या बी है तो ये नहीं हो सकता। तो सी ए डी वाला ऑप्शन कौन सा है? तो हमारा बस यही एक ऑप्शन है, सी ए डी बी, और यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। और ये कौन से एग्जाम में पूछा गया? तो CGL 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हम बस उतना ही अभी क्वेश्चन कर रहे हैं जितना अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। हमें कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं? बस स्टार्ट हमें खोजना है, ठीक है। स्टार्ट हमें खोजना है, बस पहला टॉपिक, पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हमें स्टार्ट खोजना है। स्टार्ट करके उसको फॉलो कैसे करेंगे ये हमें सीखना है। बस इतने क्वेश्चन से हमें बस स्टार्ट और फॉलो करना है। इसके बाद और भी क्वेश्चन आंसर आएंगे, मतलब इस कॉन्सेप्ट बेस अभी और वीडियोज आएंगे, उसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। हमें सबसे अभी हम सिर्फ पहला ही कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है। मतलब यकीन मानिए कि आप मज़ा आएगा आपको सॉल्व करके। चल देखिए एक बार क्या हम करें कि सबसे पहले अभी हम क्या कॉन्सेप्ट सीखे? अभी हम बस हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के बाद स्टार्ट अगर हमें पता चल जाएगा, उसके बाद बस हमें फॉलो करना है। फॉलो मतलब अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब ये सब किए उसको करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम पहला कॉन्सेप्ट किए हैं। पहला कॉन्सेप्ट से हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए, ठीक है। ये CGL 2014 का क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें? आंसर क्या है? तो CADV, नीचे आंसर लिखा गया होगा। हाँ देखिए क्या लिखा गया? CADV। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन आर्किटेक्चर बिगेन, ठीक है। आर्किटेक्चर बिगेन, ये पार्ट में हमको अगर 1-2 दिया है ना, इस पार्ट में हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले से 1 दिया है, उसके बाद बस हमें इस पार्ट को अरेंज करना है। इतना पार्ट है ना, इसको हमें अरेंज करना है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दे दिया है। 1 और 6 देने का मतलब है कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दे दिया है। बस इन चारों का हमें अरेंज करना है, जो PQRS है उनको हमें अरेंज करना है फिर से। अच्छा बिगेन क्या है? बिगेन के बाद 2 चीज़ संभावना होता है। क्या होता है? बिगेन के बाद 2 संभावनाएं होती है। बिगेन के बाद क्या संभावना होती है? इसमें तो कहीं प्रॉपर नाम की यूज़ नहीं है, नहीं प्रॉपर नाम को बनाने की यूज़, यहाँ हमें फॉलो की यूज़ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉलो की यूज़ करते हैं। अच्छा बिगेन क्या है?
तो बिगेन हमारा बिगिन है, बिगिन 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 का V2 है बिगिन। अच्छा बिगिन के बाद क्या आता है, या तो हम V4 का यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो 2+1 का यूज़ हम कर सकते हैं। बस यही दो संभावनाएं बनती है बिगिन के बाद, या तो हम V4 का यूज़ कर सकते हैं नहीं तो 2+1 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए तो बिगिन यहाँ पे स्टार्ट है, तो बिगिन है मतलब बिगिन का V2 है बिगिन। तो क्या बिगिन यहाँ पे कहीं V4 है, V4 से स्टार्ट नहीं है, तो V4 नहीं है तो जाहिर सी बात है कि 2+V1 इसके बाद आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2+V1। 2+V1 और कहाँ है, तो बस P में है। यहाँ पे है P में है, बस P में है बिगिन, बस P में है बिगिन। उसके बाद टू बिल्ड देयर ऑन शेल्टर्स। ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस P से स्टार्ट होगा, यहाँ से कंफर्म होता है सेंटेंस P से स्टार्ट होगा। अब P से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कितने हैं, तो 2 है, तो R वाला तो छांट ही दीजिए। यहाँ से R वाला क्या कर देंगे हम, छांट ही देंगे। P के बाद अब हमें R आएगा या फिर S आएगा, हमें ये देखना था। बिल्ड देयर ऑन शेल्टर्स है ना, बिल्ड देयर ऑन शेल्टर्स। उसके बाद क्या करा है कि शेल्टर्स हैं, ऑन देयर शेल्टर्स। उसके बाद क्या करें, P के बाद R आएगा। R में क्या करें, व्हेन अर्ली पीपुल स्टार्टेड आर्किटेक्ट। ओ नहीं सॉरी, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भी है ना, व्हेन। ठीक है। तो ये तो वर्ब की बात हो गया, तो बिगेन के बाद यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे यूज होगा किसका, यहाँ पे आर्किटेक्चर बिगेन आर्किटेक्चर बिगेन। यहाँ पे वो एथी नहीं है, वो क्या बोलते हैं, वो आर्किटेक्चर बिगेन। मतलब ये पूरा सेंटेंस है, बिगेन दे दिया है, बिगेन मतलब इसके बाद वर्ब का यूज नहीं करना है। यहाँ पे यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया, तो पहले हमको समझ के देखना पड़ेगा। रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया ना व्हेन, तो व्हेन अर्ली पीपुल स्टार्टेड, यहाँ पे दे ही दिया ना कि आर्किटेक्चर बिगेन कब शुरू हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। और सब्जेक्ट वर्ब के बाद हमें फॉलो करना है क्या चीज, सब्जेक्ट वर्ब के बाद चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, और जो भी उसके एडजेक्टिव। यहाँ पे व्हेन आर्किटेक्चर बिगेन कब शुरू हुआ था, तो व्हेन अर्ली पीपुल स्टार्टेड। सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा, सॉरी किससे स्टार्ट होगा, सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा, तो आर से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस होगा, तो पी वाला ऑप्शन यहाँ से छाट देते हैं। व्हेन अर्ली पीपुल स्टार्टेड है ना। स्टार्टेड के बाद क्या आएगा, स्टार्टेड के बाद यहाँ पे आएगा, स्टार्ट के बाद 2+V1 भी आ सकता है या फिर 2 जेरन भी आ सकता है ना। तो स्टार्टेड के बाद क्या आता है, या तो 2 1, स्टार्ट के बाद क्या आता है 2+V1 भी, 2+V1 आ सकता है, या फिर V4 आ सकता है ना। तो स्टार्टेड टू बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स, तो आर के बाद पी आएगा, ठीक है। देखते हैं एस आता है कि नहीं, बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स। उसके बाद एस आना, आर के बाद ये तो हमारा कब सब कंफर्म हो गया कि ये आंसर होगा। आर के बाद एस पी आएगा, उसके बाद बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स के बाद यहाँ पे क्या होगा, एस शेल्टर्स रेदर देन रिलाइंग है ना। अच्छा रिलाइंग क्या है, रिलाइंग अभी हम बताए थे, रिलाई क्या होता है, तो रिलाई के साथ ऑन प्रीपोजिशन फिक्स होता है। क्या होता है, रिलाई के साथ ऑन प्रीपोजिशन फिक्स होता है, रिलाई ऑन, काउंट ऑन है ना, ये सब क्या होता है फिक्स पोजीशन होता है। फिर रिलाई के साथ फिक्स पोजीशन ऑन होता है। तो यहाँ पे देखिए रिलाई मतलब ये होगा, एस के बाद क्यू आएगा, क्या आएगा, एस के बाद क्यू आएगा। यहाँ रिलाई है, यहाँ ऑन का यूज है, तो रिलाई के बाद ऑन आएगा, एस के बाद क्यू आएगा। तो एस के बाद क्यू होगा, मतलब आर पी एस क्यू हमारा क्या बनता है, प्रॉपर पेयर बनता है। सबसे ही पहले हमको देखना चाहिए था कि आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा। आर के बाद एस वाला ऑप्शन ना ये है ना ही इसमें ये है, ना ही नहीं, आर के बाद एस नहीं सॉरी क्या हम बक रहे हैं, आर के बाद एस नहीं, क्या है, एस के बाद क्यू वाला ऑप्शन, ये हमारे पास कौन सा है, तो बस 2 ही ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस पी से स्टार्ट नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनता है, हमारे पास ऑप्शन बचता है कौन सा, तो बस फर्स्ट नंबर आर पी एस क्यू, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आर पी एस क्यू, देखते हैं जरा हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। आर पी एस क्यू एकदम करेक्ट है, आर पी एस क्यू हमारा आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ असर्टिव। कह रहा है सेंटेंस कि देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ असर्टिव। यहाँ पे फिर से 1 लिख दिया है, ठीक है, 1 लिख दिया है, 1 के बाद नीचे 6 भी लिखा है, ठीक है। मतलब इसमें हमें कोई अरेंजमेंट नहीं करना है 1 और 6 में, बीच के जो होंगे उनको हमें क्या करना है, उसे हमें रीअरेंज करना है। तो हम बताए थे ना, सेंटेंस क्या होगा, स्टार्ट होगा जब भी, तो उसमें इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, फर्स्ट, ये सब लिखा हो तो उससे सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है। तो सेंटेंस यहाँ किससे स्टार्ट होगा,
यहाँ पे कह रहा है कि मैनी बेनिफिट्स जो हैं वो एसआरटी के बहुत सारे बेनिफिट्स है ना। तो पहला बेनिफिट्स क्या होता है यहाँ पे देखिए क्या देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग्स, है ना। तो एसर्टिव होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसमें से पहला बेनिफिट्स यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब ये आर सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा, इतना क्लियर हुआ। सेंटेंस आर से स्टार्ट होने वाले कितने रहते हैं, तो सेंटेंस आर से स्टार्ट होने वाले, अरे दोनों ऑप्शन एक ही, आरपीएस क्यू आरपीएस क्यू, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस होना चाहिए, यहाँ पे पी क्यू आर एस होना चाहिए, पी क्यू आर एस जो होना चाहिए, ये यहाँ पे पी क्यू आर एस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलिए, क्या सेंटेंस हमारा आर से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आर से स्टार्ट होगा, बस ये सेंटेंस हमारा यहीं पे क्लियर होता है। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, तो आर से स्टार्ट होगा। क्या आर के बाद पी आ सकता है, देख लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक। उसके बाद रहते थे आर के बाद एस आता है कि नहीं, आर के बाद एस कहाँ है, having established good relationship one could comfortably say no when they mean no, ठीक। उसके बाद आर के बाद एस, उसके बाद आर के बाद एस नहीं पी आना चाहिए, ठीक। ऑप्शन क्या है, आर के बाद पी आना चाहिए। पी क्या है, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट मिसप्रिंट हो गया, फिर से होते रहिए, चलिए कोई नहीं। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, तो आर से स्टार्ट होगा, बस ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन में कुछ अरेंजमेंट नहीं किया गया है, ऑप्शन हमारे सेम वही है। सीपीओ 2013 का क्वेश्चन है, सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा, बस यही देखिए हमारा आंसर हो गया। चलिए क्लियर करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5, सडनली द मैन हियर द लो होम ह्यूम ऑफ एन इंजन एट फर्स्ट, फिर यहाँ एट फर्स्ट लिखिए यूज किया गया, यहाँ एट फर्स्ट का यूज़ किया गया, तो यहाँ पे किसका यूज़ किया गया था, एट फर्स्ट। एट फर्स्ट मतलब सेंटेंस का पहला पार्ट, सेंटेंस का पहला पार्ट मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, तो क्यू से स्टार्ट होगा। क्यू से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कौन सा है, तो क्यू से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन हमारे पास देख लेते हैं, ऑप्शन है कि नहीं, दो ऑप्शन है। तो सेंटेंस ये बी कट गया और यहाँ पे आर पी एस पी कट गया, है ना। तो हमारे पास को कितने ऑप्शन से, हमारे पास दो ऑप्शन कट गया। अब क्यू से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो क्यू के बाद पी आएगा या फिर एस आएगा, ज़रा देखते हैं। क्यू आएगा, क्यू के बाद पी आएगा या फिर एस आएगा। सेंटेंस क्यू से स्टार्ट हो, इतना तो पता चल गया। एट फर्स्ट लिखा है, तो एट फर्स्ट ही थॉट दैट सडनली द मैन के लिए ही का यूज़ किया गया। सडनली मैन हियर द लो आउट होता, एट फर्स्ट ही थॉट दैट इट मस्ट बी, पहले इंजन का आवाज़ सुनाई दिया उसे। एट फर्स्ट ही थॉट दैट इट मस्ट बी अ कार ट्रेवलिंग, पहले उसको सोचा कि कार ट्रेवल कर रही है रोड के जरिए, है ना, लेफ्ट रिसेंटली, है ना। अब हमें देखना है कि क्यू के बाद बस दो ही ऑप्शन है, तो क्यू के बाद हमें पी देखना है, नहीं तो एक मिनट देखते हैं, क्यू के बाद पी देखना है, नहीं तो हमें क्या देखना है, ऑप्शन में क्या है, क्यू के बाद पी देखना है, नहीं तो हमें क्यू के बाद एस देखना है। तो क्यू के बाद पी या एस दोनों में किसका पॉसिबिलिटी बनता है, जरा देख लेते हैं। एट फर्स्ट ही एक्सपेक्टेड द नॉइज टू फेड अवे इन द डिस्टेंस, है ना। तो क्यू के बाद एस में लिखा है ही एक्सपेक्टेड द नॉइज फेड अवे इन द डिस्टेंस, वो पहले सोचा कि वो जो नॉइज है वो बहुत दूर से आ रहा है ना। और सब उसके बाद पी में क्या कर रहा है, इंस्टीड इट ग्रो लाउडर एंड लाउडर, है ना। तो लाउडर एंड लाउडर किसका यूज है, नॉइज का यूज़ किया जाए, किसका यूज हो रहा है, तो नॉइज का यहाँ पे यूज़ किया जाए। ये लाउडर और लाउडर जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पे ये लाउडर एंड लाउडर नॉइज के लिए यूज़ किया गया है, कि पहले वो नॉइज सुनाई दिया वो उसके, फिर से वो क्या किया, उसके बाद वो बढ़ता चला गया उसके बाद। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लाउडर की यूज़ नहीं ना कर सकते हैं। इट किसके लिए यूज़ किया गया है, इट की यहाँ पे यूज़ किया गया है नॉइज के लिए, मतलब जो उसको जो नॉइज सुनाई दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हम सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉइज का यूज़ है और इसी का प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ किया गया, क्या चीज़, इट, है ना। तो सेंटेंस पी क्यू के बाद एस होगा, इतना हमें कंफर्म हो गया यहाँ से। तो क्यू के बाद एस वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा है। तो हमारा क्यू के बाद एस वाला ऑप्शन कौन सा बनता है, तो क्यू के बाद एस वाला ऑप्शन हमारा बनता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कौन सा बनता है, क्यू एस पी आर, कौन सा बनता है, क्यू एस पी आर, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया भी है आंसर क्यू एस पी आर, ये कब का क्वेश्चन है, तो CDS में पूछा गया क्वेश्चन है ना। हमें बस एग्जाम क्लियर, मतलब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा इससे हमको मतलब है, कैसे हमें सॉल्व करना है, बस ये हम सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट मतलब 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे रहा, जरा बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है? कैन एनी वन, है ना। फिर से यहाँ दिया है 1 और 6। 1 और 6 देने का मतलब है कि इस पार्ट में हमें कोई अरेंजमेंट नहीं करना है, बस ये 4 जो पार्ट है इसमें हमें अरेंजमेंट करना है। तो कैन एनी वन, कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है? तो बेयर इन्फिनिटिव आता है। मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है? तो बेयर इन्फिनिटिव, मतलब सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब, फिर सब्जेक्ट है, और उसके बाद हमें क्या चाहिए? और इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट, उसके बाद हमें चाहिए बेयर इन्फिनिटिव। क्या चाहिए? बेयर इन्फिनिटिव मतलब V1 चाहिए। V1 मतलब बिना टू का इन्फिनिटिव चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन सा है, ये हुआ। तो सेंटेंस यहाँ वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं है। वर्ब वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, एस वाला। मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? तो एस से स्टार्ट होगा। ये फॉलो का क्वेश्चन है ना, फॉलो कैसे करते हैं। सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब के बाद क्या चाहिए? तो बेयर इन्फिनिटिव। सेंटेंस किसको फॉलो करेगा? तो बेयर इन्फिनिटिव मतलब सप्रेस वर्ब है। वर्ब वाला ऑप्शन कोई नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, तो हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? एस से स्टार्ट वाला ऑप्शन बस हमारा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और सेंटेंस ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो बच गया वही क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मतलब SRQP क्या हो जाएगा? SRQP CGL 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, SRQP इसका आंसर होगा। देख लेते हैं हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही है। SRQP यहाँ पे ऑप्शन सही है। ऑप्शन में कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया, जैसे एग्जाम में ऑप्शन दिया गया है बस वैसे ही प्रिंट करके यहाँ रखा है मैंने। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। क्या कर रहा है? द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। अच्छा, वर्क्स के बाद सब्जेक्ट है प्लुरल। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वर्क्स, प्लुरल। सब्जेक्ट यहाँ पे है वर्क्स। वर्क्स क्या है? प्लुरल है। क्या लेगा? प्लुरल वर्ब लेगा। प्लुरल वर्ब आएगा तो इसमें से प्लुरल वर्ब, ये सब्जेक्ट होगा ना पूरा। द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये पूरा कहानी हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब वाला ऑब्जेक्ट ना, ये हमारा ये है, स्टार्ट होगा वर्ब। इसके बाद वर्ब चाहिए ना, तो वर्ब वाला ऑप्शन ना ये है ना ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा? तो हैव से स्टार्ट होगा। पी से स्टार्ट होना चाहिए सेंटेंस, पी से स्टार्ट होने, देख लेते हैं कितने हैं सेंटेंस पी से स्टार्ट होने वाले। पी से स्टार्ट होना बस एक ही ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा सेंटेंस पी से, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है हमारा PSQR। ऑप्शन में कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया है, ऑप्शन जैसे एग्जाम में दिया गया है वैसे है। आप बिलीव ना हो तो आंसर CGL 2010 का टायर 2 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। सेंटेंस पी से स्टार्ट होना चाहिए, बस एक ही ऑप्शन है, हमने आंख बंद करके मार दिया, है ना। चलिए क्या है, देख लेते हैं। पी के बाद क्या आना चाहिए? तो प्रोवाइडेड अस। प्रोवाइडेड अस के बाद क्या आता है? प्रोवाइड समबॉडी ऑफ। क्या होता है? प्रोवाइड प्लस ऑब्जेक्ट। प्रोवाइड क्या होता है? प्लस, प्रोवाइड के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद यूज किया जाता है फिक्स प्रीपोजिशन किसका? तो विथ का। प्रोवाइड समबडी विथ, प्रीपोजिशन फिक्स होता है। प्रोवाइड के बाद क्या चाहिए हमें? विथ चाहिए, मतलब पी आएगा और पी के बाद क्या आना चाहिए? विथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यस, प्रोवाइड ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें क्या चाहिए? तो विथ चाहिए। विथ वाला ऑप्शन कौन सा है? तो बस एक ही है यहाँ पे एस, मतलब पी के बाद क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। चलिए वो भी मैच कर लेते हैं। पी के बाद क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। पी के बाद एस वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, हम सही जा रहे थे। तो यहाँ पी के बाद एस आएगा, क्या आएगा? पी आएगा। प्रोवाइड समबडी विथ, ये फिक्स पोजीशन होता है, तो प्रोवाइड समबडी विथ होता है। यहाँ पे हम कर दिए, तो पी के बाद एस आएगा। एक ही ऑप्शन है, ज़्यादा हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? तो सी, ऑप्शन सी सही है। PSQR, ये हमारा क्या हुआ? ऑप्शन सही हुआ। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करा है? 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? द डिकेड्स ऑफ द 70s। द डिकेड्स ऑफ द 70s। अच्छा 70s क्या है? द डिकेड ऑफ 70s, ये पूरा कहानी है, मतलब क्या करा है? ये पूरा कहानी हो गया। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब। अब 70s की बात कर रहा है, और अभी जाहिर सी बात है आगे हम चल रहे हैं, 70s डिकेड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। पास्ट टेंस का मतलब वर्ब हमें V2 चाहिए। वर्ब V2 वाला क्या ये है? नहीं हो सकता। वर्ब V2 वाला ये नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन एक ही है, एस वाला। क्या एस वाला स्टार्ट है? बस बहुत बढ़िया, एक ही ऑप्शन है, हम यहाँ से भी मार सकते हैं। CPO 2010 का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं।
ऑप्शन मैच करके। जैसा एग्जाम में है वैसे ही यहाँ पे एस यूज किया गया है। एस सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा, बस हमारा यही पेयर है। एस के बाद क्यू होगा कि नहीं जल्दी लगते हैं। सो ए ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ होता है फिक्स पोजीशन, क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ, ACC एक्सेप्टेंस ऑफ, ये क्या होता है? तो फिक्स प्रीपोजिशन होता है। तो एक्सेप्टेंस यहाँ पे एस के बाद क्यू दिया गया है, फिक्स पोजीशन, बस इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते हैं। SQRP इसके मतलब जाने का आंसर होते नहीं है। SQRP क्यों बिना मतलब का अपना दिमाग खराब चल रहा है ना। तो एस के बाद क्यू आ गया, आंख बंद करिए, मारिए ऑप्शन, चलिए आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SQRP हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। हाँ, इसमें 1 2 नहीं दिया गया। दैट ही ऑलरेडी हैज बाइंग थिंग्स दैट रिच मैन गोज ऑन बाइंग थिंग, गोज ऑन, हाँ गो ऑन, पेयर देखिए कैसे बनता है। तो गो ऑन के बाद जो होता है, गो ऑन के बाद क्या होता है? तो हमेशा V4 का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? गो ऑन के बाद हमेशा V4 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे गोज ऑन का यूज किया गया है ना। सबसे पहले हम देखिए किसका पेयर होता है, गोज ऑन यहाँ पे लिखा है तो V4 मतलब एस के बाद क्यू आना चाहिए। सेंटेंस ये हम ये नहीं बोल रहे कि सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा, हम क्या बोल रहे हैं कि एस के बाद क्या आना चाहिए? तो क्यू आना चाहिए। एस के बाद इसमें क्यू है, ये हो सकता है। एस के बाद क्यू है, ये भी हो सकता है। एस के बाद क्यू है, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्यू के बाद ऐसे तो ये नहीं हो सकता, इसको तो पहले ही काट दीजिए, है ना। एस के बाद क्यू है तो क्यू के बाद एस नहीं, हमें एस के बाद क्यू चाहिए। तो ये सेंटेंस मतलब पहला एक ऑप्शन तो हम काट दिए है ना, एक ऑप्शन हम काट दिए। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद क्या होगा, सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा, है ना। तो सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा हमें, तो सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, रिच मैन के बारे में बात हो रहा है तो सब्जेक्ट हमारा इससे स्टार्ट होगा, मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? तो आर से स्टार्ट होगा। सेंटेंस आर से स्टार्ट होना चाहिए और एस के बाद क्यू होना चाहिए। सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा, बस यही ऑप्शन है। हम आंख बंद करके मार सकते हैं ऐसे। ये किससे स्टार्ट होता है? ये भी आर से स्टार्ट था, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी आर से स्टार्ट है, लेकिन हम इसको काट दिए। क्यों काटे हैं? क्योंकि गोज ऑन के बाद हमें चाहिए V4, तो एस के बाद क्यू होना चाहिए, इतना तो फिक्स है। यहाँ पे क्यू के बाद एस ये दिया है तो ये तो नहीं हो सकता। तो आर वाला ऑप्शन बस एक ही बचा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा सही हुआ? तो RSQP हमारा आंसर क्या हुआ? सही हुआ। CDS 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा और आगे देखते हैं QP। एस के बाद क्यू हो सकता है क्या? गोज ऑन बाइंग तो होगा, सेंटेंस आर होगा। आर के बाद दैट मैन सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। मैन क्या है? सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो गोज ऑन, गो ऑन हुआ, तो गोज ऑन हुआ, सिंगुलर वर्ब गोज ऑन हुआ। उसके बाद RSQ हुआ। उसके बाद बाइंग थिंग्स दैट ही ऑलरेडी हैज़, बहुत बढ़िया। सेंटेंस क्या हो जाएगा? RSQP यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। देख लेते हैं आंसर हमारा सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, RSQP हमारा क्या है? बिल्कुल सही ऑप्शन टिक किया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। हर वीडियोस में हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे क्या आखिर हुआ था ऐसा क्यों हुआ। चलिए अपने देखते हैं। चलिए द क्लर्क, फिर से यहाँ 1 दे दिया है, 1 के बाद 6 भी दिया होगा, जाहिर सी बात है। नहीं दिया है कोई बात नहीं। 1 के बाद ये मतलब ये सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा, द क्लर्क से। अच्छा द क्लर्क क्या है? तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट के बाद चाहिए हमें वर्ब। द क्लर्क क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए वर्ब, और वर्ब किस क्या है? ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब है इसमें लेफ्ट, ये भी वर्ब नहीं है। मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? तो एक के बाद क्यू आएगा। सेंटेंस क्या होगा? क्यू से स्टार्ट होगा। क्यू से स्टार्ट होने का ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। क्यू से स्टार्ट होने का ऑप्शन बस हमारा 2 है, तो पहले हम 2 को काट देंगे। इस दोनों को हम क्या कर देंगे? काट देंगे। सेंटेंस क्यू के बाद पी होगा। देखिए क्यू के बाद पी यहाँ भी है, क्यू के बाद पी यहाँ भी है, तो क्यू के बाद पी होगा। अब ज़्यादा हम माथा पेची नहीं करेंगे, क्यू के बाद पी होगा। ऑप्शन देकर हमें पता चलेगा क्यू के बाद पी होगा, तो पी के बाद हम खोजेंगे। क्यू के बाद पी होगा, लेफ्ट द मनी ऑन द डेस्क, लेफ्ट द मनी ऑन द डेस्क, है ना, डेस्क के बारे में बात हो रहा है। और ये विच किसके, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, नाउन के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे नाउन किसके लिए यूज होगा? तो ऑन लेफ्ट द मनी ऑन द डेस्क विच ही शुड हैव लॉक्ड अप, मतलब जिसे वो लॉक करना चाहिए था, है ना, विच ही शुड हैव लेफ्ट द मनी। तो यहाँ किसके लिए होता है? सेंटेंस यहाँ किससे स्टार्ट होगा? तो QP होगा। उसके बाद क्या होना चाहिए? लेफ्ट द मनी ऑन द डेस्क, क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्टार्ट होगा किससे? सेंटेंस यहाँ किससे स्टार्ट होगा? तो क्यू से स्टार्ट होगा। सेंटेंस यहाँ, एक मिनट, सेंटेंस क्यू से स्टार्ट होगा। क्यू के बाद पी आएगा, ऑप्शन देख लें हम लिए, और ऑप्शन देख के बता दिया है। उसके बाद QP, उसके बाद एस
हो सकता है क्या ऑन द डेस्क, है ना। डेस्क के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज़ किया गया है, ये भी ठीक है। तो क्यू पी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो एस आएगा, क्यू पी एस क्या आएगा, क्यू पी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तुम्हारा एस आएगा, क्यू पी एस आएगा यहाँ पे। क्यू पी एस वाला ऑप्शन कौन सा है, तो बस लास्ट ऑप्शन हमारा है क्यू पी एस आर, लास्ट ऑप्शन हमारा यही था। और यहाँ पर देख लेते हैं सही कि नहीं, क्यू पी एस आर, बस ये सही है। हाँ, यार जहाँ पर सेक्शन यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है, क्यू पी एस आर हो गया, उसके बाद क्यू पी एस आर हो गया, उसके बाद ये सेशन हमारा खत्म होता है। आज का सेशन यही खत्म होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय डिस्टिंक्ट रुद्र सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल सकता है, वहाँ क्यूज़ भी होते हैं। और उसके बाद जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो थैंक्स वीडियो को वॉच करने के लिए, और लगे रहिए, बने रहिए, मैं आपको नए नए कॉन्सेप्ट सिखाता रहूँगा। अभी तो और बहुत सारे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करवाएंगे मैं आपको पैराजम्बल के। सो थैंक्स, बाय।